Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारी धरोहर सीताकुंड बूंद बूंद को तरस रही, नहीं है कोई तारणहार। पूर्वी चंपारण में तालाब बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इस माटी को देवी सीता से संबंधित सीताकुंड को संजोने का गौरव प्राप्त है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य देखिए, पूरा चंपारण धीरे धीरे प्राकृतिक जल स्रोतों, खासकर तालाबों के संकट से जूझ रहा है। तालाब और पोखरों पर जो जिंदगी आधारित थी, आज वहां सूखी जमीन है, कहीं अतिक्रमण है तो कहीं सरकारी उपेक्षा की वजह से तालाब जैसे स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। जिले के चकिया प्रखंड के पीपरा रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित सीता कुंड का संबंध माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से है। स्थापना काल से ही इसमें स्नान करना पवित्र माना जाता रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था की मार युगों से जन के लिए आस्था का केंद्र रहे इस पौराणिक कुंड के अस्तित्व पर भी पड़ चुका है। उचित देख रेख के अभाव में यह सूख गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि हाल के वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आकर स्नान पूजा करते थे। सूखना तो दूर, इसका पानी कभी कम नहीं होता था, लेकिन कभी न सूखने वाला तालाब एक एक बूंद पानी को तरस रहा है। राम सीता ब्याह के बाद देवी सीता की चौठारी की रस्म यहीं पूरी की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेज और चंपारण गजेटियर 1860 में भी सीताकुंड धाम का वर्णन है। इसके अनुसार इसी पवित्र कुंड में स्नान के बाद देवी सीता ने भगवान शिव की आराधना की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इनके साक्षी बने थे। इसकी खुदाई का दिन किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में राजा जनक के भाई कुशध्वज ने इस पवित्र कुंड का निर्माण कराया था। ब्याह के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता को विदा कर अयोध्या लौट रहे थे, तभी कुशध्वज के तत्कालीन राज्य में इस जगह चौठारी की रस्म अदा की गई थी। माता सीता ने यहीं शिवलिंग की स्थापना कर पूजा भी की थी। कहा जाता है कि इस सीता कुंड का पानी कभी नहीं सूखता था। सूखने की तो किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी, पर दुर्भाग्य देखिए, आज यह सूख चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि 16 साल पहले 2003 में यहाँ 13वें चंपारण महोत्सव का आयोजन किया गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने आयोजन समिति के पहल पर इसका जीर्णोद्धार कराया था। कुंड की सफाई के साथ में सीढ़ी और चबूतरे का निर्माण भी करवाया था, लेकिन इसके बाद तालाब के संरक्षण के लिए कोई पहल नहीं हुई और इसका जल सूख गया। अब हालात बेहद नाजुक हैं और सीता कुंड को फिर से जिंदा करने की कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी, कहना मुश्किल है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.